गुड मॉर्निंग ऑल डियर फ्रेंड्स एंड न्यू यूजर GN कलेक्शन में आपका मैं स्वागत करता हूँ। गुलाब एक बार फिर से आज मैंने एक नई जानकारी लेकर आपके सामने आया हूँ। आज मैं आपको बड़े साइज़ की 10 रुपये की नोट जो आज़ादी के बाद से 1962 तक चले हैं, जो आज के नोटों की जो साइज़ होती है उससे डबल साइज़ का उसकी साइज़ बहुत बड़ी थी। इसमें 4 गवर्नर सिग्नेचर किए हैं। पहला गवर्नर इसमें CD देशमुख थे और उसके बाद दूसरे सिग्नेचर थे बी रामाराव, थर्ड सिग्नेचर था HBR अयंगर और फोर्थ थे PC भट्टाचार्य। तो ये चारों नोट थे। इसमें सबसे रेयर कौन है उसकी मैं वैल्यू बताऊंगा, सबसे रेयर नोट की और उसके बंडल की क्या कीमत है, एक नोट की क्या कीमत है, और जो मैं कंडीशन दिखाऊंगा वो UNC नोटों में की होती है, क्योंकि कलेक्शन के लिए UNC ही नोट लोग घर में रखते हैं क्योंकि वो खूबसूरत होती है, एल्बम की शोभा बढ़ाते हैं। अब बहुत सारे दोस्तों यूज़ कंडीशन में टेपिंग लगा हुआ कंडीशन में भेजते हैं, तो दोस्तों वो सब के कोई कलेक्शन जो कलेक्टर है वो सब नहीं लेते हैं, वो कलेक्शन के लिए खूबसूरत ही नोट लेते हैं दोस्तों। तो मैं आपको अब ये शुरुआत करता हूँ। ये आपके सामने 10 रुपये का PC भट्टाचार्य का नोट है दोस्तों। ये लास्ट इशू है बिग साइज़ नोट में दोस्तों। ये नोट 1950 से 62 के तक चला था, ये साइज़ में, ये पैटर्न में नोट। इसमें एक बैक में बोर्ड होती है, इसमें साइड में नंबर होते हैं। अब दोस्तों सबसे महंगा नोट इसमें आपको CD देशमुख का आता है, जिसमें सेंटर में उसका सिग्नेचर होता है, वन साइड नंबर होता है और ये जो वर्ड होता है वो फुल इंग्लिश होता है। तो एक तो CD देशमुख में भी ये बना हुआ है, बी रामावत सेकेंड इशू में भी आता है दोस्तों। तो इस कंडीशन में CD देशमुख की जो नोट होती है उसकी वैल्यू होती है 10 से 15 हज़ार रुपये की होती है दोस्तों। सिंगल नोट की वैल्यू है। तो सबसे महंगा ये नोट हो गया, इसमें यही नॉन महंगा। सेकेंड इशू नोट की कीमत 500 से 1000 रुपये के बीच में होती है, ये उसका कंडीशन है। उसके बाद एंगर आता है, ये भट्टाचार्य आता है दोस्तों। इसमें इसकी कीमत होती है 200 से 250 रुपये तक के होती है इसकी नोट की कीमत। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इसकी एक नोट की कीमत 250 है तो बंडल की कीमत 25 से 30 हज़ार की हो गई। और जो 500 से 1000 रुपये की जो मैंने बताई सेकेंड इशू बी रामाराव नोट, जिसमें फुल इंग्लिश है, उसका 2 इशू और भी आते हैं, थर्ड इशू और फोर्थ इशू, तो वो सब कॉमन होते हैं दोस्तों। तो लेकिन सिर्फ फर्स्ट इशू ही सबसे महंगा नोट है। तो अगर मान लो सर दोस्तों एक नोट की कीमत अगर 15,000 है तो एक बंडल की कीमत 15 लाख होगी दोस्तों। ये कैसे कलेक्शन पर्पस से, शौक़ से, किसी को शौक़ होता है बंडल का, किसी को होता है सिंगल नोट का। मैक्सिमम 99% लोग ये सिंगल नोट ही कलेक्शन करते हैं, कि ये तो शौक़ की चीज़ है, हमारे देश की ये पुरानी हेरिटेज है, इसको संभाल के रखते हैं। ये इसका कोई बिज़नेस नहीं होता है, ये एज ए शौक़ से एक पर्पस है कि हमारे देश में ये नोट चले थे। लेकिन बहुत सारे यूट्यूब चैनल पे, बहुत सारे फेसबुक पे इसकी कीमत लाखों में बताई जाती है। इसके पीछे डबल बोर्ड बताया था दोस्तों। वो जो भी डबल बोर्ड की नोट है वो फेक है, डुप्लीकेट है, वो सारे झूठ होते हैं दोस्तों। अब मैंने तो इसकी बता दिया कि सिंगल नोट की कीमत क्या है, रियर और नॉर्मल की। एक इसकी वैल्यू, और इसके बाद ये होता है दूसरा वैल्यू बढ़ता है फैंसी नंबर से दोस्तों। अगर यही दो नोट इसका फैंसी नंबर हुआ, एक ही जैसे सारा अंक हो गए 111 2 2 2 2 3 3 3 3, तो दोस्तों तब इस नोट की वैल्यू हो जाएगी आपको 5,000 रुपये हो जाएगी इस कंडीशन में। एक पीस की नोट मिनिमम वैल्यू 5000 है। अगर कलेक्टर को अगर कम हुआ और उसको ज़रूरत हुआ तो वो ज़्यादा भी वैल्यू दे सकते हैं दोस्तों। अब इसी तरह से आपको फर्स्ट इशू का में अगर ये नंबर आता है ऑल 1 1 1 1 1 1, तो दोस्तों उसकी वैल्यू हो जाएगी करीब 50,000 प्लस। इतनी वैल्यू है एक नोट की कीमत की, अगर ये एक नंबर अच्छा हो जाता है तो दोस्तों ये दूसरे हो गए। या लास्ट में अगर एंडिंग 786 होता है कोई भी इशू में, ये 10 रुपया से 1950 से 62 के बीच में, ये कंडीशन में, इस साइज़ में, तब नोट की कीमत होती है 1000 रुपीज़ होती है दोस्तों। सिर्फ एक नोट। ऐसे नॉर्मल नोट इसका 250 से 300 रुपये का होता है, लेकिन एंडिंग 786 होने से 1000 रुपये का होता है दोस्तों। तो ये हो गया। अब तीसरा इसका वैल्यू होता है मिस प्रिंट से होता है। मिस प्रिंट जैसे ये नंबर यहाँ मिस प्रिंट हो गया, गलत एक जगह से दूसरे पे प्रिंटिंग में पहले मिस्टेक हो जाती थी। हैंडमेड नोट है, हाथों से बनता था, तब उसकी भी कीमत 2000-3000 में होती है दोस्तों। कोई भी नोट की कीमत अच्छी वैल्यू पे ही होती है दोस्तों। तो इस वीडियो को मैं यहीं समाप्त करता हूँ। हमारे चैनल से जुड़े, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, ताकि लोगों को सही जानकारी मिल सके, सही वैल्यू पता चले। अन्यथा अपने समय और
पैसों की बर्बादी होगी और कुछ नहीं होगा। मेन मेरा मकसद है दोस्तों सही जानकारी देना। मैंने बहुत सारे दोस्तों को देखा है अपने पैसे और टाइम इन्वेस्ट करते हैं और उसको लास्ट में रिजल्ट 0 मिलता है दोस्तों। तो इस वीडियो को यहीं ख़त्म करता हूँ। GNA के कलेक्शन की तरफ से आप सब दोस्तों न्यू यूज़र को, सब्सक्राइबर को धन्यवाद।